डियर फ्रेंड्स, वीर तेजाजी कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम बात करते हैं, मैं सुनील, और जो क्लासों के बारे में बात करें तो पिछली क्लासों के अंदर जो कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के स्टडी के दौरान, तो वो कमेंट्स आए थे कि मैथ्स की क्लास लगाई जाए। और कंपटीशन लेवल मैथ के बारे में बात करें तो चाहे आपकी क्या हो, दिल्ली पुलिस हो, पटवार हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, इसमें क्या है, मैथ्स के कुछ टॉपिक आते हैं। और वो टॉपिक की बात करें तो उसमें एक औसत भी क्या है, शामिल है। और ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि औसत की क्लास से क्या करें, स्टार्ट करें। और इजी टॉपिक है औसत, और हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, औसत। औसत की बात करें तो औसत के बारे में आप सब जानते हो कि औसत क्या होता है। औसत पिछली छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो आपका क्या होता है, औसत। आज हम जो बात करेंगे कि उसमें हमें बिना सूत्र के यानी फॉर्मूले के हम सीधे ट्रिक से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मात्र 30 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो बात करते हैं औसत पर। औसत का फॉर्मूला देखो, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब हम बात करते हैं कि भाई औसत का सिंपल सा फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सब जानते हो। तो आज के बाद में इस सूत्र को क्या करो, भूल जाओ। हम बिना फॉर्मूले के क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। बात करते हैं औसत की। तो औसत की फॉर्मूले कि भाई औसत ज्ञात करना है, तो औसत ज्ञात करने के लिए ऊपर तो क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। नीचे क्या है, ज्ञात करना है टोटल संख्याओं का योग। तो राशियों का योग कितना है, देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। डिवाइड के अंदर टोटल संख्या कितनी है, 2 2 4 और 1 5, लिखो 5। अब बात करें हम, देखो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। ऊपर तो कितना हो जाएगा, 30। डिवाइड में 5, 30 में 5 का भाग दो, कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। ये औसत का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है जब एक अन्य लड़के को 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है जब एक अन्य लड़के को शामिल कर दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़के की उम्र ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 लड़कों की औसत आयु, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 12 वर्ष दे रखी है। जबकि एक अन्य लड़की यानी एक लड़का और शामिल हो जाता है, शामिल हो जाए तो औसत में क्या होती है, 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो जो लड़का शामिल होता है उसकी क्या ज्ञात करनी है, आयु या उम्र। तो सबसे पहले देखो कुल टोटल लड़के कितने हैं, वो लिखो 15। टोटल लड़के कितने हैं, 15। बात करते हैं 15 लड़कों की औसत आयु की। औसत आयु कितनी दे रखी है, 12 वर्ष। तो 15 × 12 कितना होता है, देखो 180। अब बात करें क्या है, जब एक लड़के को अन्य को शामिल कर दिया जाए, पहले 15 थे, एक शामिल और कर दिया तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो गया, 16। उसके बाद में औसत में भी वृद्धि कितनी हो रही है, 1 की, तो वो कितनी हो जाएगी, 12 और 1 13। अब देखो 16 × 13 कितना होता है, 208। कितना होता है, 208।
अब बात करें 15 और 16 में अंतर कितने का है? 1 का। कितने का अंतर? 15 और 16 में अंतर कितने का है? 1 का। और 1 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ भी 180 और 208 में अंतर कितने का हो जाएगा? 28 का। कितने का? 28 का, क्योंकि 208 में से 180 घटा दो, अंतर आ जाएगा, वो भी कितने का? 28 का। तो अब जो नया लड़का आ रहा है उसकी आयु क्या है? 28 वर्ष लेके आएगा। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 10 लड़कों की औसत आयु 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, तथा जब एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाए, शिक्षक को शामिल कर दिया जाए तो औसत में 3 वर्ष की, औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र ज्ञात कीजिए। बात करते हैं यहाँ से, तो 10 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 वर्ष, तथा जब एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाए तो औसत में 3 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में किया था उसी के अनुसार करते हैं। टोटल लड़के कितने हैं? 10। लिखो 10। टोटल लड़के 10 हैं, तो 10 लड़कों का क्या है? एवरेज कितना, यानी औसत कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष। लिखो 15। 10 × 15 कितना हो जाएगा? 150। अब हम बात करते हैं, देखो, तथा जब एक शिक्षक क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है, तो पहले टोटल कितने थे? 10, प्लस में एक क्या हो गया? शिक्षक शामिल, 10 रह गए 11, टोटल 11 हो गया। औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। तो पहले औसत कितना था? 15, अब कितने की वृद्धि है? 3 की। 15 और 3 18, और 11 × 18 कितना होता है? 198। देखो 18 एकम 18, 8 1 हासिल, 18 एकम 18 रह के 19। अब बात करते हैं 10 और 11 में अंतर कितने का हो जाएगा? 1 का। कितने का अंतर? 1 का। और यहाँ भी 150 और 198 में अंतर कितने का हो जाएगा? 48 48 का। तो अब जो शिक्षक की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 48 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, 9 लड़कों की औसत आयु, 9 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तथा इसमें से एक लड़के के हट जाने से औसत में 9 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तथा इसमें एक लड़के के हट जाने से औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो हट जाने वाले लड़के की उम्र ज्ञात कीजिए। किसकी? जो छोड़कर चला जाता है उसकी उम्र ज्ञात करनी है। बात करें तो 9 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष, तथा इसमें से एक लड़के के हट जाने, या एक लड़का क्या हो जाता है? इसको छोड़कर चला जाता है, ग्रुप में से 9 में से एक चला जाता है, तो औसत में किसकी? 2 वर्ष की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो जो लड़का छोड़कर चला जाता है उसकी उम्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे बात करते हैं, टोटल लड़के कितने हैं? 9। कितने हैं भाई? 9। टोटल लड़के कितने हैं? 9। 9 लड़कों का जो एवरेज या औसत दिया हुआ है वो कितना है? 10 वर्ष। तो 9 × 10 वर्ष, यानी टोटल को औसत से गुणा कर दो, 10 × 9 90। फिर बात करते हैं किसकी? ग्रुप में से क्या है? एक लड़का छोड़कर चला जाता है। क्या कर रहा है? चला जाता है, तो देखो भाई माइनस कर दो, 9 में से 1 8। फिर बात करते हैं औसत में कितने की कमी हो रही है? 2 की।
तो कमी होती है तो माइनस कर दो, वृद्धि होती है तो प्लस कर दो। 10 में से 2 8, 8 इंटू 8 64। अब देखो बात करते हैं 9 और 8 में अंतर कितने का है, 1 का, और 1 की वैल्यू जो हट रहा है उसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो 90 और 64 का अंतर ले लो, यानी यहाँ कितना है, 10 में से 4 घटाओ 6 और 9 में से 7 2, और आंसर कितना आ जाएगा 26 वर्ष। जो लड़का हटता है उसकी आयु क्या आ रही है, 26 वर्ष। या सेकंड फॉर्मूले से बात करें, यानी सेकंड तरीका देखें तो वो क्या, सबसे पहले बॉयज कितने थे, 9 बॉयज, कितने थे 9 बॉयज, 9 बॉयज थे, और 1 बॉयज क्या हट रहा है क्या, तो -1 बॉयज हट रहा है। अब देखो बात करते हैं, टोटल तो 9 बॉयज थे, उसमें से एक लड़का क्या है, हट रहा है, तो बात करते हैं 9 लड़कों में से एक हटता है, तो वो 10 तो लेके जाएगा ही जाएगा, कितनी, अपनी 10 तो एवरेज के बराबर लेके जाएगा ही जाएगा 10 वर्ष, पहले औसत के बराबर तो लेके जाएगा ही जाएगा अपनी उम्र। उसके बाद में बात करें, एक बॉयज जा रहा है तो कितने की हो रही है कमी, 2 की, कितने की कमी, 2 की। तो टोटल लड़के कितने रह जाएंगे एक हटने से, 8, 8 इंटू 2 16, 10 प्लस 16 कितना हो जाएगा, टोटल है 26 वर्ष। ऐसे भी कर सकते हो। अब आगे क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 10 आम का क्या दिया हुआ है, 10 आम का औसत वजन 2 ग्राम बढ़ जाता है, कितने ग्राम बढ़ जाता है, 2 ग्राम। जब एक 120 ग्राम वजनी आम के स्थान पर एक नया आम आ जाए, यानी पहले 120 ग्राम आम है, उसके स्थान पर क्या एक नया आम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और रिप्लेसमेंट करने पर नया आम का वजन ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात है, 10 आम का औसत वजन कितना है, 2 ग्राम है, कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। जब एक 120 ग्राम वजनी आम के स्थान पर एक नया आम आ जाए तो नए आम का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सी बात, टोटल आम कितने हैं, 10, कितने 10, और वृद्धि कितने की हो रही है, 2 ग्राम की, औसत में कितने की, 2 की, तो टोटल इंटू औसत 10 इंटू 2 20, कितने ग्राम की वृद्धि हो जाएगी, 20 की। अब देखो बात करते हैं, जो नया आम आएगा, नया आम है वो पुराने आम के बराबर तो अपना वजन लेके आएगा, पुराने आम के बराबर तो, और वृद्धि हो रही है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो पुराने आम के बराबर वजन लेकर आता है, तो पुराने आम का वजन कितना है, 120 ग्राम, कितना 120 तो है ही है, और वृद्धि हो रही है, अगर कमी होती है तो यहाँ माइनस हो जाता है, वृद्धि होती है तो प्लस। और देखो 10 आम है, 10 आम का वजन कितना है, 2 ग्राम बढ़ जाता है औसत में, तो 10 इंटू 2 20, और जो नया आम आएगा वो पुराने आम के बराबर तो लेके आएगा, साथ में क्या है 20 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आएगा अतिरिक्त, तो 20 और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 140 ग्राम। यह नए आम का क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर 600 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने थे 600, और 600 विद्यार्थियों को क्या बांटना है, लड्डू बांटना है, क्या बांटना है, लड्डू। तो लड्डू बांटते हैं, तो पर गणतंत्र दिवस है जो आपका, उस दिन क्या हो रहा है, 200 विद्यार्थी क्या है, अनुपस्थित है, तो 600 में से 200 विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो कितने विद्यार्थी आएंगे विद्यालय में, 400। और जो 400 विद्यार्थी आते हैं पर उस दिन 200 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू अधिक मिलेंगे। बात करते हैं जो स्कूल में आएगा उसको ही तो लड्डू अधिक मिलेंगे, भाई जाहिर सी बात है, सीधी बात यही है ना। तो टोटल लड़के कितने हैं 600 में से 200 क्या कर रहा है, अनुपस्थित कर रहा है, क्या है, अनुपस्थित। बात करते हैं अनुपस्थित की, तो 600 में से 200 अनुपस्थित है, तो प्रेजेंट कितने होंगे, यानी उपस्थित कितने होंगे, 400 क्या है, उपस्थित है। अब बात करें 400 उपस्थित है और 200 अनुपस्थित है, 200 अनुपस्थित है जिसके कारण क्या हो रहा है, 200 विद्यार्थी अनुपस्थित है जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू अधिक मिल रहे हैं, जो विद्यालय में आएगा उसको 2 लड्डू क्या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो टोटल लड़के कितने आ रहे हैं, 400, लड्डू कितने एक्स्ट्रा मिले, 2, 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 800। आ गई बात। अब वो जो ये 800 लड्डू है ये किसके कारण अधिक मिले, इन 200 के कारण। अगर ये 200 आते तो इनको अधिक नहीं मिलते, तो 800 की वैल्यू क्या है, 200, तो 800 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 4। ये हमारा क्या है, औसत है। अब कुल लड्डुओं की संख्या पूछी है, क्या पूछी है, कुल लड्डुओं की संख्या। टोटल विद्यार्थी को औसत से गुणा कर दो, लड्डुओं की संख्या आ जाएगी, लड्डुओं की संख्या।
तो क्या आ गई, 4 तो हमारा औसत है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 600, तो 400 इंटू 600 कितना होता है 2400, तो लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2400। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, उससे पहले एक बार इसी क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो देखो सबसे पहले टोटल विद्यार्थी विद्यालय में कितने थे 600 विद्यार्थियों को प्रिंसिपल क्या करना, हलवाई को क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि भाई 600 विद्यार्थी है उसको लड्डू बांटने, वो भी कितनी संख्या में, बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाते हैं, बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाते हैं। पर उस दिन 200 विद्यार्थी क्या रह जाते हैं अनुपस्थित, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 600 में से 200 अनुपस्थित रह गए, तो टोटल लड़के कितने बचेंगे 400। अब बात करते हैं 400, तो जिस कारण प्रत्येक व्यक्ति को क्या करें 2 लड्डू अधिक दे रहा है प्रिंसिपल। अब जो लड्डू तो भाई वही लेगा जो स्कूल आएगा, तो परसेंट कितने 400 को किससे गुणा कर दो 2 से, तो 400 इंटू 2 800। अब जो 800 है लड्डू अधिक मिले वो किसके कारण मिले, इन 200 के कारण, इन 200 के कारण मिले, तो 800 में 200 का भाग दे दो, कितना आ गया 4, ये क्या आ गया हमारा पुराना एवरेज आ गया। अब बात करते हैं लड्डुओं की संख्या, लड्डुओं की संख्या के लिए क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या को किससे गुणा कर दो औसत, जो कि पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, तो 4 इंटू 600 कितना हो जाएगा 2400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 800 विद्यार्थियों में समान संख्या में लड्डू बांटे जाते हैं। नहीं विद्यालय में चाहे तो क्या मान लो गणतंत्र दिवस मान लो, चाहे क्या मान सकते हो स्वतंत्रता दिवस, बात एक ही है, स्वतंत्रता दिवस ये कोई पर्व है विद्यालय में, पर्व पर क्या समान संख्या में लड्डू बांटे जाते हैं, क्या करता है समान संख्या में लड्डू बांटे जाते हैं। उस दिन पास के स्कूल के 400 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 3 लड्डू कम मिलते हैं। अब देखो भाई बात करते हैं, सबसे पहले विद्यालय में टोटल विद्यार्थी थे 800, टोटल विद्यार्थी 800, जो नए लड़के आ रहे हैं वो कितने हैं 400, यानी अन्य है, नए मान लो चाहे अन्य मान लो। अब अपने जो विद्यालय है उसमें टोटल विद्यार्थी हैं 800, पास वाले कोई अन्य विद्यालय है उससे स्टूडेंट कितने आ गए 400 शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण इन 800 को बराबर संख्या में क्या बांटा जाता है लड्डू बांटे जाते हैं पर्व पर। और ये 400 विद्यार्थी आने के कारण, 400 विद्यार्थी शामिल होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू कम मिलते हैं 3 लड्डू, कितने लड्डू कम मिलते हैं 3, तो लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई ये 400 है, टोटल कितने हैं हमारे विद्यालय में 800, 400 और आ जाते हैं, इन 400 के आ जाने से कितने लड्डू कम मिलते हैं 3, तो देखो 8 इंटू 3, बात सही है क्योंकि देखो 3 लड्डू कम मिलते हैं, तो 0 8 3 24, कितना हो गए 2400 लड्डू कम मिलते हैं, तो वो किसके कारण मिलते हैं भाई, जाहिर सी बात है देखो 400 के कारण, किसके कारण है 400 के कारण, तो किसका डिवाइड है 2400 में किसका भाग 400 का भाग, क्यों दिया देखो 2400 लड्डू कम मिलते हैं, वो किसके कारण मिलते हैं 400 विद्यार्थी और आते हैं उसी के कारण, तो 20 से 20, 24 में 4 का भाग 6 बार, ये तो क्या नया औसत है, क्या है नया औसत, जबकि पुराना औसत क्या हो जाएगा, पुराना औसत होगा 6 तो है ही है, प्लस में 3 जो लड्डू कम मिलते हैं उसको ऐड कर दो, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा पुराना औसत है 9 हो गया। तो हम देखो लड्डुओं की टोटल लड्डुओं की संख्या ज्ञात करते हैं कुल लड्डुओं की, तो क्या करते हैं औसत इंटू कुल विद्यार्थी कितने हैं 800 इंटू औसत कितना हमारा पुराना जो औसत है वो 9, 800 इंटू 9 कितना हो जाएगा 7200, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो टोटल विद्यार्थी कितने थे 800, कितने थे 800, समान संख्या में क्या बांटे जाते हैं लड्डू गणतंत्र दिवस पर। उस दिन पास के स्कूल के 400 विद्यार्थी और आ गए, ये 400 विद्यार्थी क्या अन्य विद्यार्थी आ जाते हैं, 400 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू का मिलते हैं 3 लड्डू, कितने लड्डू 3 लड्डू, किसके कारण मिलते हैं इन 400 के कारण, इन 400 के कारण 3 लड्डू कम मिलते हैं, तो 800 इंटू 3 2400। अब 2400 400 के कारण मिले तो 2400 भाग कितना हो जाएगा 400, 20 से 20 काट दो, 24 में 4 का भाग 6 बार, ये तो क्या हमारा नया औसत है, जबकि पुराना औसत क्या हो जाएगा ये 3 क्या ऐड कर दो, तो 6 प्लस 3 टोटल कितना हो जाएगा 9 होने के बाद में कुल लड्डुओं की संख्या पूछी है, कुल लड्डू की संख्या के लिए ज्ञात क्या करेंगे टोटल विद्यार्थी इंटू
औसत, तो 800 इंटू 9, आंसर क्या आ जाएगा 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। अब जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 9, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 436। कितना दिया हुआ है 436। पहली दो संख्याओं का क्या दे रखा है औसत कितना है 344। अंतिम दो संख्याओं का भी औसत दे रखा है 554। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 436। तो औसत को टोटल से गुणा कर दो, 436 इंटू 5, कितना आएगा 2180। अब बात करते हैं पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 344। तो 344 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 688। बात करते हैं अंतिम दो संख्याओं का भी औसत दे रखा है। अंतिम दो संख्या ये रही, तो अंतिम दो संख्या कितनी है 554। 554 तो औसत है, दो संख्याओं का है तो इंटू 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 80 10 रह गए 1108। अब बात करते हैं, देखो टोटल है 5 संख्याएं दे रखी है, 5 संख्याओं का औसत है 436। 436 औसत है, टोटल संख्या कितनी दे रखी है 5, तो इंटू 5 कर दो 2180। अब बात करते हैं किसकी, प्रथम दो संख्याओं की औसत दिया है 344। तो दो संख्याएं हैं तो 344 इंटू 2 688। उसके बाद में बात करते हैं अंतिम दो संख्याओं का औसत 554 दे रखा है, 554 दे रखा है, जिसके कारण क्या है दो संख्याओं का है अंतिम दो संख्याओं का, तो इंटू 2 1108। अब इन दोनों का ऐड करके 2180 में से घटा दो तो तीसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो देखो 1108 प्लस 688, 8 8 16, 8 1 9, 6 1 7, 1 1796। तो 2180 में से 1796 क्या कर दो लेस कर दो, 10 में से 6 4, 17 में से 9 8 और 10 में से 7 3, 2 में से 0। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या जो हमारी ये ना ये क्या हो जाएगी 384 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा, 12a प्लस 12b बराबर 45। यदि 12a प्लस 12b बराबर 45 हो तो a और b का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है किसका, a और b का। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 12a प्लस 12b बराबर है 45। अब देखो यहाँ से दोनों जगह से क्या ले लो 12 कॉमन ले लो। जैसे 12 कॉमन लेते हो तो यहाँ तो बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा b, a प्लस b, वैल्यू क्या हो जाएगी 45। अब देखो 12 इस तरफ किस में गुणा में, जैसे मैं उस तरफ ट्रांसफर कर दूँ उस तरफ ले जाऊँ तो किस में जाएगा भाग में। तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 45/2। अब बात करते हैं औसत की। तो औसत का फॉर्मूला क्या था, ऊपर तो राशियों का योग और a और b का ही औसत ज्ञात करना। तो राशियों का योग क्या होता है a प्लस b, और राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या की बात करें तो राशि की संख्या कितनी है 1 और 2, तो 2 का डिवाइड दे दो, ये 2 रहा। अब बात करते हैं 45/12। यहाँ 2 डिवाइड में आया तो उस तरफ भी 2 डिवाइड में आएगा, 45/12 इंटू 2। अब देखो 4 3 12, 15 3 45, टोटल क्या आ जाएगा ऊपर तो 15 और यहाँ 4 इंटू 2 8।